देखो कल हमने ये पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पढ़ा था हमने हीट इक्वेशन के लिए किस वन डायमेंशन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालना था हमें, यानी यू एक्स टी निकालना था हमें। ठीक है, वो निकालना था हमें। तो उसके लिए हमने पूरा मेथड पढ़ा था जिसमें लैम्डा को मानना था एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव के केस में तो पूरा ही तुम्हारा जीरो आया था, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन आया था। तो हमने क्या माना उसको नेगेटिव, तो उसको क्या मानना माइनस पी स्क्वायर मानना हमने फिर। जाके ये हो गया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वगैरह जो सब मैंने आपको समझा दिए थे। कोई इससे पीछे वाली जो इक्वेशन जो जब हमने पढ़ा है लेक्चर है उसका प्रूफ उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, और उससे पहले वाले का उसमें भी डला हुआ है, तो दोनों का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का भी पढ़ लिया हमने, और ये वन डायमेंशन हीट इक्वेशन पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे हमने एक्शन और एक्शन तक निकाला था। यहाँ पे हमने एक्शन तक तो निकाल के बता दिया तुम्हें कि लैम्डा पी हमारा ये हो गया, दिस इज द पी। जैसे पी की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी एक्शन। ठीक है, एक्शन निकाल लिया हमने। टी एन भी निकालना था हमने यहाँ पे, लेकिन मैंने लैम्डा एन पे ला के छोड़ दिया था, ये शायद यहाँ पे रुक गए थे हम। समहाउ ये मीटिंग क्लोज हो गई थी, दैट्स वाई वो रह गया था। तो यहाँ पे देखो लैम्डा एन तुम्हारा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें तो यू चाहिए, यू चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, यू एक्स टी फाइंड आउट करने का। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, यू एक्स टी फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब बात तो यहाँ पे कि हम एक्स एन और टी एन निकाल के सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे। तो देखो एक्स एन टी एन निकलेगा तो हमें तो यू एन मिल पाएगा। फिर यू एन एक्स टी जो होगा वो तुम्हारा एक्स एन एक्स और टी एन टी ये मिलेगा। तो u कैसे निकलेगा, यू एक्स टी विल बी द समेशन ऑफ यू एन एक्स टी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है तुम्हारे पास यू एन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारी। वैसे भी होमोजीनियस का केस पढ़ रहे हैं। किसका केस पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस का। होमोजीनियस के केस में आप ये भी कह सकते हो, अगर x1 एंड x2 आर द टू सॉल्यूशन इन केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन देन देयर लीनियर सम, यानी ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू विल ऑल्सो ए सॉल्यूशन, विल ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये भी सम ही है उसका। ठीक है, यू एक्स टी विल बी द समेशन ऑफ यू एन एक्स टी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन की हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यू एक्स टी। सो कीप इन माइंड दिस कि हमें यू एक्स टी कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ यू एन एक्स टी। तो जितने भी हम केस पढ़ेंगे अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं वो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन का पढ़ रहे हैं, और सेपरेशन वेरिएबल। अभी जो उसके बाद हम जितने भी केस पढ़ेंगे तो ध्यान रखना हर बार हमें एक्स एन टी एन ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें यू एन निकालना पड़ेगा। यू एन कैसे मिलेगा, एक्स एन की वैल्यू और टी एन की वैल्यू पुट करते जाना, यू एन मिल जाएगा। एंड हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो यू एक्स टी निकालने का रहेगा। ठीक है, तो यू एक्स टी क्या हो जाएगा, तुम्हारा समेशन ऑफ यू एन एक्स टी। ठीक है, दैट विल बी द यू एक्स टी, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन, यानी वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम्हारा। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का ये क्या रहेगा, तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तुम्हें एक्स एन मिल जाएगा, टी एन मिल जाएगा। देखो टी एन यहाँ पे तुम्हें नज़र तो आ रहा होगा, दैट थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, ये यहाँ पे टी एन है, दिस इज नॉट टी, दिस इज टी एन। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे टी एन है। ठीक है, जब हमें एक्स एन मिल गया, एक्स एन एक्स, और हमें टी एन टी मिल जाएगा, तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू एन।
वो यू एन एक्स टी जो अभी समझाया तुम्हें। तो यहाँ पे यू एन एक्स टी तुम्हें क्या मिला, जैसे तुम्हें क्या मिल गया, टी एन एक्स टी और यू एन एक्स टी, फिर एक्स एन और टी एन दोनों को वैल्यू पुट करके यू एन मिल जाएगा। अभी इफ अगर हम समेशन लगा देते हैं, इधर समेशन नज़र आ रहा है तुम्हें, ये वाला समेशन, ठीक है, तो तुम्हें यू एक्स टी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे यू एक्स टी में हुआ क्या है तुम्हारा, ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, या फिर तुम सोचो ये नोट्स कहाँ से है, ये नोट्स हैं तुम्हारे एम डी यू के एम एस सी डिस्टेंस के, ठीक है। एम एस सी डिस्टेंस के लिए जो बुक प्रेफर की जाती है यूनिवर्सिटी में, उसके नोट्स हैं। नोट्स नहीं है, वो बुक ही है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा लेक्चर, जो एम एस सी एम डी यू से डिस्टेंस से कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि यू एक्स टी क्या हो गया, समीशन ऑफ, यानी कि देखो यू एन तुम्हें क्या मिल गया, यू एन एक्स टी, यानी कि एक्स एन और टी एन की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो एक्स एन की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, ए एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये तो तुम्हारा एक्स एन था। और तुम्हारा टी एन क्या था, यहाँ पे सी एन इंटू ई की माइनस लेमडा एन टी इंटू सी एन, ठीक है। ये तुम्हारा टी एन है, हाँ ठीक है। दोनों के लिए पुट कर, देखो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अलग है, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी नया कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो मैंने सी एन इंटू ए एन को नाम दे दिया बी एन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेयर बी एन इज इक्वल टू ए एन इंटू सी एन, ठीक है। ये बात भी तुम्हें नज़र आ गई होगी। तो ये समेशन, अब मैं यू चाहिएगा तब की बात है, अगर यू चाहिए तो हमें क्या कर दो, दोनों तरफ सम अप्लाई कर दो। तो समेशन ले लो, समेशन ऑफ यू एन, समेशन करते ही ए सी एन इंटू एन का क्या हो जाएगा, बी एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स ई की माइनस लेमडा एन इंटू में टी, ठीक है। हाँ तो तुम्हें मिल गया। अब जो तुम्हारा यू एक्स कंडीशन है, यू एक्स टी तुम्हें मिल गया, ठीक है, यू एक्स टी तुम्हें मिल गया। अब कुछ कंडीशंस तुम्हें यू पे भी बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस है कुछ, देखो क्या गिवन है। यहाँ पे कुछ कंडीशन यू पे देखो, दैट इज द यू एट एक्स जीरो पे क्या मिलेगा तुम्हें, एफ एक्स, और डेल टी किसके इक्वल मिलेगा तुम्हें, वी एक्स इक्वल। ये दो कंडीशन है जो तुम्हारी क्वेश्चन थर्ड में तुम्हें नजर आ रही है, ये और हमें अप्लाई करनी है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यू तो मिल गया, यू एक्स टी। अब तुम्हें क्या करना है, यू एक्स जीरो किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल। तो जैसे ही मैंने एक्स और टी की वैल्यू को जीरो पुट किया तो तुम्हें मिलेगा क्या, समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। जैसे मैंने टी को जीरो पुट किया तो भैया ई की पावर जीरो वन हो गया, बाकी तो कहीं टी है नहीं, तो बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल एज इट इज मिलेगा तुम्हें। तो बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल वो तुम्हें क्या है, तुम्हारा एफ एक्स के इक्वल, ठीक है। दैट इज एफ एक्स, यानी कि यू एक्स जीरो तुम्हारा क्या है, एफ एक्स। ये तुम्हें गिवन था, अब हमने बस टी की बजाय क्या पुट करना है, जीरो, तो पुट किया तो ये तुम्हें मिल गया एफ एक्स के इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या थी, डेल यू बाई डेल टी एट ए टी इक्वल टू जीरो, यानी कि तुम्हें दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू बाई डेल टी एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो। तो इसका टी के रेस्पेक्ट अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, यू का, यू में टी नज़र आ कहाँ रहा है तुम्हें, सिर्फ यहाँ नज़र आ रहा है, और तो टी कहीं है ही नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा सा अब भी देखने में प्रॉब्लम हो रही, मैं थोड़ा इसको जूम और कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये टी तुम्हें सिर्फ यहीं नज़र आएगा, ठीक है, इधर नज़र आ रहा है ना। तो हमें जस्ट इसको डेरिवेट करना है, यू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि डेल यू बाई डेल टी करना है हमें, डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो टी तो हमें सिर्फ यहीं नज़र आएगा, तो बाकी सब तो सेम ही रहेंगे। तो समेशन बी एन एज इट इज और साइन एन पाई एक्स बाई एल एज इट इज, ई की जो माइनस लेमडा एन टी है, इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो माइनस लेमडा एन तुम्हें सामने बाहर नज़र आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर के इंटू टी का जो डेरिवेटिव होता है वो ए की पावर के इंटू टी, और के टी का डेरिवेटिव हो जाएगा के, ठीक है। तो ये जो के की बजाय यहाँ पे माइनस लेमडा एन है, तो ऐसे ही हुआ है,
ठीक है, ये तो छोटी सी बात है, तुम समझ भी गए होगे कि तुम्हें क्या मिल गया, वी एक्स मिल गया, तो तुम्हें एफ एक्स भी मिल गया, वी एक्स मिल गया। ये तो सिर्फ कंडीशंस को यूज करके मिला, जबकि जो तुम्हें सोल्यूशन मिल चुका था वो वही मिल गया, यू एक्स टी की जो वैल्यू आई थी वो, दैट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, अब ये कह रहा है क्योंकि इनिशियल कंडीशंस हो या बाउंड्री कंडीशंस हो, वो किस लिए दी जाती है कि कांस्टेंट तुम निकाल सको। तो कांस्टेंट निकालने के लिए तुम्हें देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट नज़र आ रहा है, बी एन, वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें बी एन मिलने के बाद लैम्बडा एन तो तुम्हें पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बी एन तुम निकाल सकते हो। देखो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम 19 एंड 20 द कांस्टेंट बी एन कैन बी डिटरमाइंड इजीली। सो 18 जो 18 इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करी, द सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन। हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि भाई जो भी तुम कांस्टेंट लेके चल रहे हो ना, अगर बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस गिवन हो, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन गिवन हो, तो वो उसका काम एक ही होता है कि बस तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू देगी वो चीज़, उसको जब तुम अप्लाई करोगे तो वो क्या देगी तुम्हें, कांस्टेंट की वैल्यू देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है एफ एक्स और वी एक्स वाली हमने यूज़ किया है, उसका सिर्फ एक ही काम था कि वो तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू देने के लिए बताएगी है। ठीक है, जैसे पहले हमने बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ किया और क्या निकाला, हमने निकाला C1 और C2 की वैल्यूज निकाल रहे थे हम बार बार, है ना। अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे बी एन और सी एन इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं बस। तो बी एन ए एन इंटू सी एन तो बी एन ही हो गया, और बी एन की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी फ्रॉम बोथ द कंडीशंस। ठीक है, ये जस्ट तुम्हें वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे किस हिसाब से चलना है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट केस क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट केस है तुम्हारा एंड्स ऑफ द बार कीप्ड एट टेम्परेचर 0। वो बोल रहा है कि जो बार हम लेके चल रहे थे, जैसे कल तुम्हें समझाया था कि किस बार की बात कर रहा है वो, ये बार लेके चल रहा है वो बार, मतलब एक रोड ली हुई है उसने ऐसे। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, हम एक काम करते हैं कि जो एंड टेम्परेचर है उसको हम 0 रख देते हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, जस्ट कीप बोथ द एंड्स एट 0 टेम्परेचर। ठीक है, 0 टेम्परेचर पे। ठीक है, तो 0 टेम्परेचर का केस डिस्कस करना है हमें, एंड्स ऑफ द बार कीप्ड एट टेम्परेचर 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी सपोज वी वांट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यू एक्स टी इन ए थिन होमोजेनियस बार ऑफ लेंथ एल, गिवन दैट द initial temperature in the bar at the time 0 is the in the section at perpendicular to the x-axis specify as u x 0 equals to f x। बोल रहा है कि टाइम अगर 0 है तो जो टेम्परेचर है u x 0 उसको एफ एक्स बोला गया है, क्योंकि u जो डिनोट कर रहा है टेम्परेचर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना। u x 0, u आपको पता है टेम्परेचर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, पहले से ही कर रहा है। अगर मैं टाइम अगर 0 लेके चल रहा हूँ, इफ़ यू टेक टाइम 0 टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो उसने एक कंडीशन ली कि यू एक्स 0 विल बी द एफ एक्स, द एंड ऑफ द बार आर मेंटेन एट द टेम्परेचर 0 एट ऑल द टाइम। ठीक है, ये बात फैक्ट है। ये कंडीशन हमें आइडियल कंडीशन मान के चलनी है कि जो बार के एंड्स पॉइंट है उनको किस टेम्परेचर पर रखा गया है, 0 टेम्परेचर पर एट ऑल द टाइम्स। ठीक है, उनको किस टेम्परेचर पे रखा गया है, 0 टेम्परेचर पे। ठीक है, द बाउंड्री प्रॉब्लम जो तुम्हारी कंडीशन इक्वेशन है, डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही है, पोजीशन तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी। अब देखो एक्स तुम्हारा 0 से एल के बीच में वेरी कर रहा है पोजीशन, क्योंकि अब हम टेम्परेचर की बात जो कर रहे हैं हीट इक्वेशन की, यहाँ पे देख रहे हो तुम, हीट इक्वेशन तुम्हारी ये है, और यहाँ पे जो एक्स है जो कि पोजीशन ले रहे हैं, वो ना एंड पॉइंट नहीं लेना, कोई भी एंड पॉइंट नहीं लेना, ना ही 0 वाला ना ही प्रॉपर एल लेंथ का, यानी कि ये बार तुम्हारी है, दिस इज द
एट जीरो पोजिशन, दिस इज एट लेंथ एल पोजिशन। ठीक है, शायद इसको कैपिटल एल से डिनोट कर रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। पहले में स्मॉल एल से था तो तुम समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एल है तो इसका मतलब एल तुम्हारे एंड पॉइंट्स को नोट कर रहा है। जीरो यहाँ पे है और एंड पॉइंट यानी एल यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द पोजिशन, मतलब ये पोजीशन का वेरिएबल किसको नोट करो, पोजीशन को, जीरो पे। तो अब यहाँ पे ना ही जीरो को इंक्लूड किया गया ना ही एल को, क्योंकि एंड पॉइंट्स को मैं एक्सक्लूड कर दिया हीट इक्वेशन के केस में। ठीक है, यहाँ पे तो एक्स तुम्हारा जीरो से बड़ा एल से छोटा है, टी तुम्हारा पॉजिटिव है, क्योंकि टी जीरो पे तो उसने बता ही दिया कि यू एक्स जीरो तुम्हारा क्या एफ एक्स। ठीक है, यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। और दो कंडीशन क्या गिवन है, यू जीरो टी और यू एल टी, यानी कि टेम्परेचर एट पोजीशन जीरो एंड टेम्परेचर एट लेंथ पोजीशन एल, दोनों पे क्या है, जीरो। ये बात ध्यान रखना, अगर वो बोल भी दे कि तुम्हें टेम्परेचर जीरो के जो बार है उसके एंड पॉइंट्स को टेम्परेचर जीरो पे रख के तुम्हें केस डिस्कस करना है, तो तुम्हें इनिशियल कंडीशन खुद भी बना सकते हो। जो बाउंड्री कंडीशन है वो तुम खुद भी बना सकते हो कि जब इनिशियल पोजीशन है यानी एक्स जीरो है और एक्स एल है, दोनों ही एंड पॉइंट्स पे हमारा जो टेम्परेचर फंक्शन है यानी यू, वो तुम्हारा क्या रहेगा, जीरो। एंड यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। सो लेट पुट यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स टी टी, यानी कि अब उसने क्या कर दिया, यू एक्स टी तुम्हारा जो टेम्परेचर फंक्शन आपको पता है ये वो क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी, दैट इज द यू एक्स टी। ठीक है, जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, जो तुम्हारी कंडीशन है, जो हीट इक्वेशन है, अगर ये सॉल्यूशन है यू एक्स टी, इफ यू एक्स टी विल बी द सॉल्यूशन देन इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस कंडीशन। यानी यू एक्स टी अगर ये तुम्हारा सॉल्यूशन है किसका, इस हीट इक्वेशन का, तो ये डेफिनेटली किसको सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को पक्का सेटिस्फाई करेगा अगर ये इक्वेशन फर्स्ट का क्या है, सॉल्यूशन। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो पुट करते हैं यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो होगा क्या, सिर्फ टी का डेरिवेटिव एक्स है जी टी, तो यू एक्स टी जो तुम्हारा था, मैं यू एक्स टी बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हो, एक्स इंटू टी लिख देता हूँ मैं, सिर्फ इतना समझ जाना, इसके साथ एक्स इसके साथ टी नहीं लिखूंगा मैं बार बार। जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी विल बी, होगा क्या है तुम्हारा, भाई एक्स एच टी सिर्फ टी का डेरिवेटिव, तो एक्स एच टी जो टी का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होगा, इसके रेजिटीज कितने बार डेरिवेटिव करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो एक्स का डबल डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो वेयर, यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया, तो टी के रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव होगा वो ये, और एक्स के रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव होगा वो ये। ठीक है, अब वही है, यू से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, यू से दोनों तरफ डिवाइड करने से होगा क्या, डिवाइड नहीं किया गया, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया, वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, एक्स वाले को एक तरफ और टी वाले को एक तरफ। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट कर दो, लेफ्ट साइड वाले को एक तरफ और राइट साइड एक्स वाले को एक तरफ और टी वाले को एक तरफ। ठीक है, इतना करना है तुम्हें। ठीक है, तो एक्स इंटू टी डैश इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स डबल डैश इंटू टी, तो भैया एक्स वाले को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स डैश एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स, और यहाँ पे होगा क्या तुम्हारा, टी डैश अपॉन में टी अपॉन में स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यही किया हुआ इसने, इतना देख रहे हो क्वेश्चन 6 में। तो वही बात है, एक तरफ पूरा एक्स एक तरफ पूरा टी है, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, बोथ द वेरिएबल्स, बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ आर द
बोथ मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वही दोनों केस वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये पहले समझदारी दिखा रहा है। तो लैम्डा की वजह अब यहाँ पे पहले हमने पी स्क्वायर का केस किया था पीछे के केस में, याद होगा आपने, तो वहाँ पे दोनों ही केस में डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला था हमें। क्या मिला था हमें? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हमें क्या देखना है, वहाँ पे भी नेगेटिव के केस में मिला था हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये नेगेटिव लेके चलेगा। यू कैन सी दिस, यहाँ पे लैम्डा को ऑलरेडी नेगेटिव लेके चल रहा है पहले ही, ये माइनस लैम्डा। आप चाहो तो कर सकते हो लैम्डा पॉजिटिव का केस। ठीक है, लैम्डा को पॉजिटिव यानी कि प्लस लैम्डा लेके चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या आता है फिर। अब सेम कंडीशंस मिलेगी, उसमें भी क्या मिला था तुम्हें, एक्स 0 पे 0 और एक्स एल पे 0, दो कंडीशंस मिली थी तुम्हें। यहाँ पे भी तुम्हें वही कंडीशंस मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन मिलेगी, एक बार देख लेते हैं। साइन इज कन्वीनियंट, सो दे वुड इवेंचुअली गेट द सम सॉल्यूशन इफ यू यूज लैम्डा, गेट द सेम सॉल्यूशन इफ यू यूज लैम्डा, सो कांस्टेंट लैम्डा इज सेपरेशन वेरिएबल। तो हमने क्या कर लिया, उसको माइनस लैम्डा के इक्वल रख लिया। ठीक है, लैम्डा इज सम पॉजिटिव वैल्यू, ये बात पीछे लिखी हुई है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 यार। ठीक है, सिंस यूज गिविंग, इसमें हम क्या करते हैं इसको, ये जो इक्वेशन है तुम्हारी एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन में ए स्क्र टी दैट इज माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एक्स, तो एक्स डबल डैश माइनस का प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, तो वही डी रखेंगे, डी स्क्र प्लस का लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो होना क्या है तुम्हारे यहाँ पे, होगा क्या, देखते हैं एक बार। डी की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, प्लस माइनस आयटा लैम्डा। ठीक है, माइनस लैम्डा रूट रूट लगेगा यहाँ पे, रूट। ठीक है, ये मिलेगा तुम्हें डी। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन की अगर अभी रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो आप एक बात देख सकते हो यहाँ पे कि हमने दो कंडीशन मानी थी, u एट x मतलब 0 पोजीशन पे एट टाइम t पे, तब भी 0 था, u एट l t वो भी 0 था ना? हाँ था। तो u एक्स टी तुम्हारा है क्या, u एक्स टी तुम्हारा है x ऑफ x इंटू में t ऑफ t। पहली कंडीशन यूज करूँ 0 t वाली, तो u x इज 0 t इज इक्वल टू x 0 एंड t ऑफ t, u ऑफ 0 t इक्वल टू क्या हो गया 0। भाई यू ऑफ 0 t तो मैं 0 की गिवन है, तो मैंने इसको 0 की इक्वल रख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात यह है कि ये तो 0 हो नहीं सकता, अगर टी ऑफ टी यानी टेम्परेचर टी ऑफ टी ही 0 हो गया तुम्हारा, तो सीधी सी बात है तुम्हारा जो यू एक्स टी होएगा वो तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 0 हो जाएगा, इसका मतलब तो क्या होगा कि एक्स ऑफ 0 ही 0 है तुम्हारा, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर टी ऑफ टी ही 0 ले लिया आपने तो। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, ठीक है, देर आर द टू वेरिएबल्स दैट इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट 0 है, तो सीधी सी बात है दोनों में से एक ही 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता टी ऑफ टी, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगी, इसका मतलब एक्स ऑफ 0 ही 0 है तुम्हारा, एक्स ऑफ 0 0 है। तो एक कंडीशन ये मिल गई, तो यहाँ पे उसने यही बोला कि एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये मिली। सेम सेकंड केस में यू ऑफ एल टी को 0 रखोगे आप, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स की वजह सिर्फ एल हो जाएगा यहाँ पे एल। ठीक है, और ये किसके इक्वल, 0 की इक्वल, तो सीधी सी बात है इन दोनों की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, या तो ये 0 है ये 0 है, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा फंक्शन जो टेम्परेचर फंक्शन है वही 0 हो जाएगा, तो टी ऑफ टी तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब एक्स ऑफ एल इज 0 होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या मिली तुम्हें, एक्स ऑफ एल इज 0। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें वही चल रही है पीछे से। नाउ वी हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम एक्स टी, सो भैया हमारे पास दो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी, जो हमने सोल्यूशन इक्वेशंस लिखी हुई है, एक्स डबल डैश प्लस का लैम्डा एक्स और टी डैश प्लस का लैम्डा स्क्वायर टी है तुम्हारे पास। ठीक है, अब क्या कर, ये बोल रहा है कि दिस इज द प्रॉब्लम, किसके सिमिलर है प्रॉब्लम, रेगुलर स्टर्म लाइवले प्रॉब्लम बन गई, किस इंटरवल में, 0 से लेके एल इंटरवल में।
दिस इज प्रॉब्लम इज ए रेगुलर स्ट्रम लाइवले प्रॉब्लम ऑन इंटरवल 0 से L। सो वेयर इज द लैम्डा, लैम्डा क्या है तुम्हारा आइगन वैल्यू, ठीक है। और जिस लैम्डा के लिए तुम्हारा सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल मिलेगा, फॉर द विच वैल्यू ऑफ लैम्डा वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो जो तुम्हारा एक्स होगा, जो एक्स होगा तुम्हारा वो आइगन फंक्शन होगा। लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड एक्स इज द आइगन फंक्शन। एक्स क्या है तुम्हारा आइगन फंक्शन। और वही जिस नॉन ट्रिवियल, जिस लैम्डा की वैल्यू के लिए एक्स तुम्हें नॉन ट्रिवियल मिल रहा है वही तुम्हारा आइगन फंक्शन है, ध्यान रखना। जस्ट ये तुम्हें समझने की बात है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। आगे चलते हैं। अब लैम्डा को तीनों केसों के लिए डिस्कस कर रहा है वो, कि इफ यू टेक लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज नेगेटिव और लैम्डा पॉजिटिव। नेक्स्ट पेज पे तुम्हें लैम्डा पॉजिटिव का भी केस मिल जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा 0 अगर रहा तो एक्स डबल डैश क्या हो गया तुम्हारा पूरा 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी। अब ये बात भी देख लो कि ये तुम्हारा ऐसे क्या कैसे आ गया, ठीक है। लैम्डा 0 का केस देख लो। देखो क्या करना है तुम्हें, एक्स डबल डैश प्लस का लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब लैम्डा को 0 लिया है तो एक्स डबल डैश क्या हो गया तुम्हारा 0। अब एक्स डबल डैश का मतलब तो तुम समझते ही हो ना कि दो बार डेरिवेटिव। अगर तुम्हें यहाँ से एक्स चाहिए तो तुम्हें दो बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट सी मिलेगा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ऐड करते हैं हम, ठीक है। फिर तुम सेकंड टाइम इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स ही हो जाना है और ये तुम्हें क्या मिलेगा सी एक्स प्लस का डी, फिर नया कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेट करने से पता ही है ना, कांस्टेंट का तो सी इंटू वन लिख सकते हो, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाना है और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डी ऐड हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी। ये तुम्हें साफ नजर भी आ रहा होगा, तो एक्स तुम्हें ये मिलेगा। दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे, एक्स 0 पे 0 वाली तो डी तुम्हें 0 मिलेगा। एक्स 0 पे 0 वाली कंडीशन अप्लाई करूँ तो एक्स तुम्हारा है क्या, सी एक्स प्लस डी। तो 0 पे 0 कंडीशन अप्लाई करूँ तो भैया एक्स की वैल्यू 0 प्लस का डी, यानी कि डी तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पे 0। तो भैया डी 0 मिल गया तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन तो तुम्हें एक्स मिल के आ गया, डी 0 होने के बाद एक्स ऑफ एक्स क्या मिलेगा तुम्हारा सी एक्स, बस एक्स ऑफ एक्स तुम्हारा सी एक्स हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है तुम्हारी, एक्सएल इज इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। सेकंड कंडीशन और अप्लाई करो, एक्सएल इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू 0 तो एक्स की यानी कि सी एक्स प्लस में डी, ये था तुम्हारा यू, सी एक्स प्लस का डी, यही था तुम्हारा यू। मैं क्या करता हूँ, यू एक्स एल इज टू 0 कंडीशन, यानी एक्स की बजाय एल हो जाएगा बस, यानी कि सी एल प्लस डी इज टू 0। तो डी तो ऑलरेडी 0 है तुम्हारा, सी एल क्या मिल गया 0, यानी कि सी भी तुम्हें क्या मिल गया 0। अब तुम्हें क्या पता चला, सो देर इज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। भैया सी भी 0 मिल गया और डी भी 0 मिला तुम्हें, तो भैया ये तो एक्स तुम्हें क्या मिल गया ट्रिवियल, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो सकती। सो वी कंक्लूड दैट 0 इज नॉट द आइगन वैल्यू, ठीक है। हमें वही आइगन वैल्यू लेनी है जिसके लिए एक्स में क्या मिलेगा नॉन ट्रिवियल। तो 0 सोल्यूशन का मतलब तो ट्रिवियल सोल्यूशन ही हो गया ना, नॉन ट्रिवियल तो कैसे हो गया बताओ। तो इसका मतलब ये तो तुम्हारा कैसे सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो हम क्या करेंगे, अब लैम्डा को नेगेटिव लेके चलते हैं। लैम्डा को नेगेटिव के लिए जैसे हमने पीछे माइनस पी स्क्वायर माना था, अब यहाँ पे क्या मान रहे हैं हम, माइनस के स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर ले लिया, वही के पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव ही रही ना। तो लैम्डा माइनस के स्क्वायर पुट अप कर दिया, तो इसके यानी कि बनेगा क्या, एक्स डबल डैश माइनस का लैम्डा स्क्वायर एक्स इज टू 0। अब इसको डी मानूँ तो डी माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इज टू 0। अब वही बात है कि एक्स तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक्स को हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। एक्स तो 0 होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब यही 0 है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमने लैम्डा क्यों रखा है भैया, के माइनस के स्क्वायर रखा था, तो माइनस के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, ठीक है। तो के डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इधर के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के बचेगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी के दो रूट आ गए प्लस माइनस के। अब होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। होना ये है, होगा क्या कि
ये जो तुम्हारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, यहाँ पे दो रूट आए हैं तो c1 e की पावर माइनस का kx प्लस का c2 e की पावर माइनस प्लस का kx, एक बार प्लस का लेना एक बार माइनस का, तो यही लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तुम्हें देखो c1 c2 की बजाय तुम कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो, इसने c और d मानना है, ठीक है, हम c1 और c2 मानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो उसमें तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे c और d लिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, दोनों कंडीशन भी तो अप्लाई करेंगे, एक्स ऑफ जीरो और एक्स ऑफ एल वाली, तो एक्स ऑफ जीरो भी जीरो था और एक्स ऑफ एल भी जीरो था, दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं एक्स ऑफ जीरो वाली, तो तुम्हें मिलेगा क्या एक्स ऑफ जीरो वाली कंडीशन में, तो भैया एक्स तुम्हारा किसके इक्वल है यहाँ पे फिलहाल c1, ये था तुम्हारा है ना, यानी कि यहाँ पे c1 की नहीं c और d लिया है इसने, तो e की पावर के एक्स प्लस का d e की पावर माइनस का के एक्स, ठीक है। तो एक्स जीरो का केस लेते चलता हूँ मैं, एक्स जीरो का केस, तो c इंटू में e की पावर जीरो यानी वन प्लस का ये भी वन हो जाएगा, तो c प्लस डी बना, c प्लस डी इक्वल टू जीरो यानी c की वैल्यू क्या बनेगी माइनस डी, कहीं ना कहीं कल वाला केस बढ़ता जा रहा है, तो c की डी की जगह माइनस सी पुट कर दूँ मैं, तो डी की जगह माइनस सी पुट कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, c कॉमन आ गया तो ये बच गया तुम्हारा, ठीक है। ये चीज़ तो जीरो हो नहीं सकती, तो c को जीरो होना पड़ेगा, कल भी ये बात समझाई थी कि ये अब दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी जीरो, ठीक है। तो सीधी सी बात है एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स ऑफ एक्स तुम्हें ये मिल गया, ठीक है। अगर एक्स ऑफ एल की बात करूँ मैं, एक्स ऑफ एल यानी कि दूसरी कंडीशन अप्लाई करूँ, एक्स ऑफ एल जीरो, तो एक्स की बजाय एल एल डाल दिया मैंने यहाँ पे, माइनस ई की पावर माइनस के एल इज टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। अब तुम ये बात देखो दोनों की मल्टीप्लाई जीरो आ रही, मैंने कल समझाया था कि ये चीज़ कभी जीरो नहीं हो सकती, ये चीज़ तभी जीरो होगी जब के और या एल में से कोई भी एक माइनस इनफिनिटी तरफ जाए, ठीक है, वो होगा नहीं, तो वो हो भाई होना भी पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी जीरो होगी ही नहीं, ये चीज़ ये वाली चीज़ कभी जीरो नहीं हो सकती, कल समझाई थी ये बात अच्छे से, ए की पावर के एल अगर जीरो होगी तो ये इस माइनस के एल की इक्वल हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का के एल, और इधर जीरो, और ये क्या हो जाएगी कि टू के एल इज इक्वल टू जीरो। अब किसी की पावर जीरो कब हो सकती है, पॉजिटिव नंबर की पावर जीरो, जब वो पावर क्या हो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो होगी भी नहीं, क्योंकि लेंथ बार की लेंथ इतना थोड़ी है कि माइनस इन्फिनिटी ले लें, या फिर के कांस्टेंट भी नहीं लिया हमने, तो कांस्टेंट भी पॉजिटिव है तुम्हारा, तो ये कभी माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ई सी जीरो होगा, जैसे सी जीरो हुआ तो डी जीरो, तो हमें कैसे सॉल्यूशन मिल गया ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो लैम्डा नेगेटिव कैन नॉट बी द आइगन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि इस लैम्डा नेगेटिव के केस में तुम्हें क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिला, ट्रिवियल मिला नॉन ट्रिवियल नहीं मिला, क्या ट्रिवियल मिला नॉन ट्रिवियल नहीं मिला, सो ये दैट कैन नॉट बी द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा पॉजिटिव का केस डिस्कस करते हैं हम, पता चल जाएगा तुम्हें लैम्डा पॉजिटिव का केस में कैसे लिया उसने। जैसे लैम्डा पॉजिटिव का केस लिया उसने, लैम्डा इक्वल टू के स्क्वायर लिया, तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव नंबर है तो लैम्डा के स्क्वायर भी, इसका मतलब ओवरऑल लैम्डा भी तुम्हारा पॉजिटिव रहा, ठीक है। पॉजिटिव का केस डिस्कस कर रहे हैं, सो वी आर टेकिंग दैट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव, तो लैम्डा को हमने क्या ले लिया प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा की जगह हमने के स्क्वायर पुट भी कर दिया, यहाँ पे देखो जैसे के स्क्वायर पुट किया, तो बनेगा क्या यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, वही बात है बार बार क्या रिपीट करूँ कि एक्स जीरो हो नहीं सकता, तो डी इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस आयटा, ठीक है, प्लस माइनस आयटा के, तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है सी वन कोस के एक्स प्लस का सी टू साइन के एक्स, तो सी वन सी टू की बजाय तो डी सी और डी लिया हुआ इसने, तो सी कोस के एक्स प्लस का डी साइन एक्स, ठीक है। अब दोनों की दोनों कंडीशन तुम्हें क्या करनी है अप्लाई करनी है, 10 मिनट, दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे वही एक्स जीरो जीरो और एक्स एल भी जीरो, ठीक है। दोनों कंडीशन अप्लाई की, एक्स जीरो पे जीरो तो डालूंगा, तो सीधी सी बात है एक्स की जैसे जीरो करूँ तो कोस तो तुम्हारा क्या हो जाएगा वन, यानी सी इंटू वन प्लस का डी कोस यहाँ पे साइन जीरो, ठीक है, साइन जीरो, तो यानी ओवरऑल ये तो हो गया जीरो, तो सी ही तुम्हारा क्या आ गया जीरो, जैसे सी जीरो आ गया तो एक्स जीरो से तुम्हें क्या मिला सी जीरो, तो सी जीरो होने के बाद तुम्हें क्या मिला कि भैया सिर्फ सोल्यूशन में यही मिला डी साइन की एक्स, सिर्फ डी साइन की एक्स, ये तो हमें पहली कंडीशन से मिला। अब दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स एल इज इक्वल टू जीरो वाली, एक्स एल इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन जैसे अप्लाई की मैंने,
तो तुम्हें क्या मिलेगा, यानी कि डी साइन के एल तुम्हारा क्या हो गया, 0। समझ में आई बात, क्योंकि एक्स की बजाय तुमने क्या पुट कर दिया, एल, और सी तो ऑलरेडी 0 था, सी वाली टर्म तो ऑलरेडी 0 है, तो ये तुमने एल पुट कर दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या मिला, एक्सएल डी साइन के एल जो तुम्हें मिल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि डी 0 हो गया तो फिर वही ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाना है, डी नॉन 0 है इसका मतलब। ठीक है, डी 0 होते सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा, तो साइन के एल तुम्हारा 0 होएगा पक्का, और के एल की वैल्यू क्या होएगी, एन पाई, और एल की वैल्यू, के की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, एन पाई बाई एल। और लैम्बडा तुमने जो यहाँ पे मानना, तुमने लैम्बडा को क्या माना था, के स्क्वायर, तो जो ये हो जाएगा लैम्बडा वो हो जाएगा एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। ये एल छोटा है बड़ा है वो देख लेना, हम बड़ा ही लेके चल रहे तो बड़ा ही रख देता हूँ यहाँ पे एल, तो एन पाई बाई एल तुम्हारा के हो गया, तो लैम्बडा तो तुम्हारा लैम्बडा क्या हो जाएगा, एन पाई बाई एल का स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे डी एन साइन के एक्स, ये तुम्हारा जो एक्स है यानी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक्स एन, वो तुम्हें क्या मिलेगी, डी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ध्यान रखना, अब तुम्हें लैम्बडा भी मिल गया। अब टी के केस में देखो, टी के केस में क्या होएगा, टी के केस में लैम्बडा पुट कर दो, तो यहाँ पे जो टी तुम्हें था वहाँ पे क्या था, टी तुम्हारा टी डैश, इक्वेशन क्या थी, टी डैश प्लस का लैम्बडा स्क्वायर ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0, ये थी तुम्हारी। लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी लैम्बडा स्क्वायर की। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो जनरल सॉल्यूशन टी को हम क्या माना था, अभी पीछे दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें, ये जो तुम्हारा टी था इसका सॉल्यूशन हम क्या मान के चलते हैं, देखो द जनरल सॉल्यूशन टी कैन बी लाइक दिस, सी एन, देखो ये तुम्हें समझाया भी था कल, पूरा प्रूफ करवाया था तुम्हें। ठीक है, वो आया क्या था, सम सी इंटू में ए की पावर के इंटू टी टाइप का आया था। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस लैम्डा मान के चल रहे हैं, तो माइनस लैम्डा तो हो ही जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, माइनस लैम्डा, तो अगर सीक्वेंस मानेंगे पूरी तो टी, ये तो था, तो टी एन, अगर देखो टी तो आ गया था, टी एन अगर तुम्हें सीक्वेंस चाहिए टी की पूरी, तो टी एन लग जाएगा, कांस्टेंट के भी एन लग जाएगा, सब्सक्रिप्ट लग जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट भी तो हर केस में अलग अलग होएगा, तो टी वन के केस में सी वन कांस्टेंट, टी टू के केस में सी टू कांस्टेंट, इसलिए टी वन तक हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो ये भी बताया तुम्हें, यहाँ पे एन ही लगा हुआ है, ये बात अभी समझाई थी तुम्हें। तो यहाँ पे जो है टी एन तुम्हारा क्या है, अब कांस्टेंट चाहे तुम ए से डिनोट करो, चाहे बी से, चाहे सी से, चाहे डी से, जो कांस्टेंट ऊपर यूज नहीं किया हुआ वो नोटेशन यहाँ पे यूज कर लो। अब इसने ए एन यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ए एन लगा दिया, ई माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी, और टी टी। ठीक है, सेम वही है, कभी सोचो कहाँ से आ गए, वही हो गया। फिर यू एन में क्या करोगे आप, एक्स एन और टी एन दोनों की वैल्यू पुट करोगे, तो यू एन में एक्स एन और टी एन दोनों की वैल्यू पुट करी, इसने और कुछ नहीं किया यहाँ पे। यू एन में देखो साफ नजर आ रहा है, और वही जो दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, यानी टी एन में ए एन है और एक्स एन में क्या है, एक्स एन में डी एन है, तो ए एन इंटू डी एन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई ए एन इंटू डी एन को उसने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, सी एन नाम दे दिया, तो ये सी एन वही है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाद में कंडीशंस गिवन है दोनों को अप्लाई कर दो, यू ऑफ 0 टी और यू ऑफ एल टी दोनों 0 है, तो एक एफ एक्स दे देगा। ठीक है, आपको एक एफ एक्स दे देगा, एक ही कंडीशन गिवन थी वहाँ पे, तो कंडीशन भी एक ही गिवन थी इस केस में, तो यू एट एक्स 0 एफ एक्स के इक्वल है, तो यही कंडीशन हमने अप्लाई किया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। जब तुम्हें यू मिल जाता है, तब ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, समेशन लगाओगे तो यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी देख सकते हो तुम, समेशन लगाने से उसने यू एन में यू मिल गया। यू एन तुम्हारा ये था सी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, और यू एन एक्स टी है ना, और कंडीशन क्या थी, यू, देखो भाई यू एक्स टी तो है क्या यार, देखो बता ही देता हूँ, यू एक्स टी तुम्हारा है क्या, समेशन ऑफ यू एन एक्स टी। अब यू कंडीशन क्या है, यू एक्स 0 की, तो यू एक्स 0 यानी कि तुम्हें क्या करना है, इसमें टी की बजाय 0 पुट करना है बस। तो यू एन 0 भी चाहिए तुम्हें, तो यू एन 0 पे बता दिया उसने क्या होगा, यू एन 0 यानी कि टी की बजाय सिर्फ 0 पुट कर दो और कुछ मत करो। तो यहाँ पे टी की बजाय 0 पुट करूंगा तो ये ई की पावर 0 1 हो जाएगा बस, तो ये वाली टर्म, ये वाला फंडा हट जाएगा, तो ये वाला फंडा हट गया यहाँ पे एक्स 0, जो कि एफ एक्स मिल गया तुम्हें।
तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा, समेशन ऑफ सी एन साइन इन पाई एक्स बाई एल। कहीं ना कहीं ये उसकी डिनोट कर रहा है 4 ईयर सीरीज को, जो 4 ईयर का जो साइन एक्सपेंशन होता है उसको डिनोट कर रहा है ये। अगर तुम्हें फिर भी इस चीज़ में ज़रा सा भी डाउट है तो देखो, तुम्हें बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर ये सीरीज एक्सपेंशन इस तरह से होता है, 4 ईयर सीरीज एक्सपेंशन, एफ एक्स ए नोट ए एन कोस वाले, कोस का कोस टर्म एक्सपेंशन ये है, साइन टर्म एक्सपेंशन ये है। यहाँ पे बी एन क्या होता है तुम्हारा, देख लो अच्छे से, फिर तो कभी समझ ना आए, ठीक है। तो बी एन है क्या तुम्हारा, साफ नजर आ रहा है तुम्हें, बी एन 1/L इंटीग्रेशन माइनस एल सी एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो कहीं ना कहीं ये वाली एक्सपेंशन, ये तो है ही नहीं शुरू वाली टर्म ए नोट और ए एन वाली, सिर्फ बी एन वाला एक्सपेंशन है वहाँ पे। तो जो बी एन होता है वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होता है वो ये होता है 1/L इंटीग्रेशन माइनस एल सी एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। अब ये बात तुम्हें शायद समझ आ गई होगी, तो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ उसमें भी। हाँ, तो इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा जो कांस्टेंट होता है, बस हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, 4 ईयर सीरीज एक्सपेंशन से। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 4 ईयर सीरीज एक्सपेंशन से कंपेयर करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो सी एन कॉन्स्टेंट है वो होगा क्या, सी एन कॉन्स्टेंट है वो क्या होगा, क्योंकि ये किसका है, 4 ईयर सीरीज का साइन टर्म, साइन एक्सपेंशन है, 4 ईयर साइन एक्सपेंशन, दिस इज द 4 ईयर साइन एक्सपेंशन। वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसी से रिलेट करना है हमें इसको। तो यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे देखो कांस्टेंट को उससे रिलेट किया गया। अब तुम सोचो यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, 2 तो नहीं था, हाँ 1/L जरूर था वहाँ पे, क्या था वहाँ पे 1/L, 1/L जरूर था। लेकिन तुम एक बात देखो, 1/L इंटीग्रेशन माइनस एल से तो एल था, लेकिन उसको 0 से एल कर दोगे तो यहाँ पे ट्वाइस तो लग ही जाएगा। वो प्रॉपर्टी यूज की गई है एफ ऑफ एक्स, अगर वेरिएबल एक्स रखना है तो एक्स रख लो, जाई रखना है जाई रख लो, क्योंकि एक्स हम पहले यूज कर चुके हैं, तो दैट इज द सी एन। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब सी एन मिल गया, अब यू एक्स टी में क्या करो, बस कुछ में सी एन की वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे जो सी एन है तुम्हारा, ये सी एन की वैल्यू पुट की गई इस इक्वेशन में, कभी सोचो क्या ही कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो यू, यहाँ पे यू एक्स टी में क्या कर दिया, सी एन की वैल्यू पुट कर दी, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट जो हमें चाहिए था। सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वाली प्रॉब्लम इज किस पे, यहाँ पे देखना, एक्स बाउंड्री कंडीशन का केस यूज नहीं किया, तभी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा, ठीक है। इक्वल का साइन यहाँ पे इसलिए नहीं लगा, तो एक्स सब 0 से एल के बीच होएगा, तो जो तुम्हारा सोल्यूशन होएगा वो ये होएगा, यानी कि व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ द बार आर एट द 0 टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो यू एक्स 0 उसने लिया था यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो शुरू से लेकर आखिरी तक वो क्या रहेगा, एक कांस्टेंट एक इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल में यही बताया गया, अगर टेम्परेचर को मैं 0 पे रखूँ, एंड्स विद कीप्ट एट द 0 टेम्परेचर, और जो बाहर का टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो एफ एक्स को हमने ए ले लिया, बस इतना ही किया गया। तो यहाँ पे भी एफ एक्स नजर आएगा तो मैं उसको ए पुट कर देगा, यहाँ पे एफ जाई था तो इसको ए पुट कर दिया, और कहाँ यूज किया देखो, बस ये ए पुट करके इसको सोल्व किया है। और यू एक्स में भी जहाँ पे तुम्हें ये नजर आ रहा है उसमें सी एन में भी एफ जाई को ए पुट कर दिया, और यहाँ पे भी ए पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो तुम देखो, नेक्स्ट क्लास में भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, द टेम्परेचर ऑफ द बार इन आइसोलेटेड एंड्स, टेम्परेचर इन ए बार विद आइसोलेटेड एंड्स, ये हमें नया केस लेके डिस्कस करना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट केस, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नए केस के साथ।